नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अमूल्य रत्न मणि और आप मेरे सबसे प्यारे सहयोगी मित्र, आप सभी का स्वागत है। अभिन्न मित्रों की तरह आप हमारे जीवन में हैं। आप लोगों के प्यार दुलार से हमारा वीडियो बहुत ही अच्छे नेटवर्क में चल रहा है और ऐसे ही आपका प्यार अगर मिलता रहा तो निश्चित रूप से मैं अपनी भावनाओं के साथ साथ तमाम तथ्यों से जुड़ करके मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी व्यवस्थाओं के साथ कि कैसे उसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तमाम ऐसे वीडियो मैं बनाऊंगा। आप लोग का प्यार दुलार ऐसे ही बना रहे। दोस्तों, जीवन बहुत छोटे शब्द तो एक तरह समझिए कि जीवन के लिए है ही नहीं, एक माध्यम है कि आपके भावनाओं तक पहुंचने का, या फिर आपका से हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, इसे एक दो शब्द ऐसे मिलते हैं जिसमें आपकी दखलंदाजी हो जाती है कि नहीं बिल्कुल ये सही बात है, ऐसा होता है। तो एक लोगों के नियम से, एक लोगों की सोच से पूरी सृष्टि का विधान नहीं बदल सकता है, ना ही उसमें सृष्टि इन्वॉल्व होती है। सबकी सोच अलग होती है। एक दो चार शब्द से भावनाएं बनती हैं और भावनाएं आप तक पहुंचती हैं जिसे आप महसूस करते हैं। बस इतना ही है। प्रेम से किसी भी बात को किया जा सकता है, समझा जा सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन प्रेम हर जगह करने लगेंगे आप तो भी खाली जाएंगे। दुश्मनी हर जगह करने लगेंगे तब भी आप हंसेंगे। हर जगह हंसने लगेंगे वो भी गलत हो जाएगा, हर जगह रोने लगेंगे वो भी गलत हो जाएगा। तो पैमाना शब्दों और भावनाओं के साथ बदलता रहता है। इन्हीं शब्दों और भावनाओं के साथ मैं आपके बीच में कुछ नया लेकर आया हूं। हो सकता है कि आप तक ये बात मेरी पहुंचे और आप इसे कितना समझ पाते हैं। समझने का अर्थ यह है कि अगर मेरे शब्दों से, चूंकि मोटिवेशनल चीजें ऐसी होती हैं कि कोई भी मोटिवेशन जीवन को नहीं चेंज कर सकता है। हमारे मोटिवेशन से आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कारण क्या होता है कि अगर आपको भूख लगी है और मैं ये कहूं कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तत्काल में तो आपको भूख लगी हुई है। फिलहाल तो रोटी की आवश्यकता है ताकि आप पेट भर जाए तो आप मेरी बात सुने। तो मेरे शब्दों से आपको सुनने में बस इतना ही अंतर हो सकता है कि मेरे शब्द आपको वो माध्यम बता सकते हैं कि जिससे रोटी आ जाए, और उन शब्दों से जुड़ी कुछ कहानियां, कुछ जीवन में ऊर्जा, कुछ पुरानी बातें ऐसी याद आ जाएंगी जो कहेंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे हुआ था, एक मेरे दोस्त के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे मौसा के साथ, फलाने ढिकाने, ऐसी बातें आ जाएंगी जो आपको जीने के लिए जो रास्ता दिखाएगा वो रास्ता आपकी मंजिल तक होके जाएगा। बाकी मोटिवेशनल से, मेरी बातों के कहने से, किसी की बातों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शब्द हैं जो कुछ यादों को ताजा कर सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। उसमें जितनी जरूरत होती है आप ले लेते हैं। इससे अधिक मोटिवेशनल का मतलब कुछ भी नहीं होता है। मोटिवेशनल किसी के कहने पे कोई कुछ करने वाला नहीं है, ना उसके भाग्य में कुछ चेंजिंग होने वाला है। बस ऐसा माध्यम बन सकता है कि इंसान अपना कर्म जो कर रहा है उससे जुड़ी हुई कोई शब्द उसको मिल गया, सुनते 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 अचानक से हाँ हाँ ऐसा होता है, ऐसे होना चाहिए, देखिए ऐसे करके देखते हैं तो हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए। अगर ऐसा कुछ परिवर्तन होता है तो मेरा जीवन सफल है। और आपकी मुस्कुराहट का ख्याल रखना ही इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो संघर्ष का नाम दिया किसने, कैसा संघर्ष, वो भी मेरे अपने ही हैं। दुख मेरे अपने हैं, सुख मेरे अपने हैं, वो किसके हैं। आपको बस ये महसूस करना है कि जिंदगी को जीने के लिए सुंदर तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम जिए। परेशानियां तो हमेशा रहेंगी क्योंकि आप मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं, तो जन्म के साथ आपको दुख और सुख दोनों गिफ्ट मिलते हैं। और सुख की अनुभूति आप वो चाहते हैं जिसमें बहुत सारा आराम हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो। दुख उसको कहते हैं जो इच्छाओं के विरुद्ध हो, और कोई अंतर विशेष नहीं होता है। हमारे पास भी है, आपके पास भी हो सकता है, आपके पास मुझसे अधिक हो या आपसे अधिक मेरे पास हो, इतना ही अंतर है। तो तुलना हम अपने दुख सुख पे करते हैं। भगवान के नजरिए में, प्रभु के नजरिए में, या फिर जो भी धर्म वाले लगे उनके नजरिए में किस हिसाब से वो अपने दुख को लेते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। इसी कड़ी में मैं आपको कुछ बताता हूं। अगर ऐसा लगे कि उससे कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, तो मैं अपने इस जीवन को धन्य मानूंगा। उस परमात्मा की देन को एक एक पाई पाई करके, अपनी एक एक रूह को आपके लिए समर्पित करूंगा। कहा यह गया है कि गलतियां हमसे हुई होंगी, हम इंसान हैं। गलतियां हमसे हुई होंगी, हम इंसान है, माफ करना प्रभु आपका काम है। गलतियां हमसे हुई होंगी, हम इंसान हैं, माफ करना प्रभु आपका काम है। गलती तो हमसे हुई होगी क्योंकि मनुष्य जीवन लेके मैं आया हूं, और बाल्य अवस्था से लेके और जितने जीवन के पड़ाव होते हैं, सब कुछ
समय के अनुसार सीखा जा सकता है। समय से पहले कुछ भी आपको नहीं प्राप्त होगा, ना ज्ञान होगा, ना संपत्ति होगी, ना खुशी होगी, ना दुख होगा। समय से ये सब कुछ मिलता है। कह रहे हैं, हम है राही भटकते भटकते रहे उम्र भर, हम है राही भटकते रहे उम्र भर, साथ दे दो तो शायद सुधर जाएंगे, साथ दे दो तो शायद सुधर जाएंगे, गलतियां हमसे हुई होंगी। तो अगर थोड़ा सा इशारा कर दो, थोड़ा सा साथ दे दो, तो हो सकता है जिन्हें मैं खुशी समझ रहा हूं या फिर मेरे जीवन में जिन बातों से खुशी मिलती है उसका माध्यम मुझे मिल जाए। दूसरी बात यह है कि भगवान को आप धन्यवाद दीजिए। आपके पास जितनी भी चीजें हैं औरों के पास वो भी नहीं है। आपके अगल बगल जितनी चीजें हैं, आपका परिवार है, आपके रिश्तेदार हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों को बड़े ध्यान से देखिए कि अगर वो आपके जीवन में नहीं होती तो आपका जीवन कैसा होता। क्या आप बहुत दुखी होते आप या बहुत सुखी होते? आप डर जाएंगे, किसी एक चीज को खोने में डर जाएंगे। आप आगे की अभिलाषा लगा सकते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, आगे कुछ और आ जाए, पर जो आप है उसको कभी नहीं देखते हैं, उसको भूल ही जाते हैं। दिमाग में रहता ही नहीं है वो कि उसकी खुशी का एहसास आप कर सके। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप खुश रह सकते हैं। दुखी होने के 2-4 शिकायतें होती हैं, भगवान से, खुद से, समाज से, लेकिन खुश होने के बहुत सारे उपाय हैं। उसी कड़ी में है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। भगवान से कहिए कि जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। जितनी परेशानियां, समस्याएं, एज कह लीजिए कि जितनी जिम्मेदारियां आपके पास, जितना उन्होंने दिया है वही आपके पास बहुत काफी है। उसी में देखिएगा आपका रोना धोना, लड़ना भागना लगा ही रहेगा, और आप एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। वो मांगेंगे, उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ेगी, उसके भी कर्म हैं, आपको करना ही पड़ेंगे, और आप सोच रहे हैं कि वो सुख लेके आएगा। वो दिखावा है, ले के कुछ नहीं आएगा। जो आपके पास है, आपके जो समय है परिवार को देने के लिए, समाज को देने के लिए, लोगों को देने के लिए, हो सकता है आपसे दूसरे की जिंदगी में थोड़ा बदलाव हो जाए, वो भी समय वो ले लेगा, और आप खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। आपको कोई जो सुनता होगा, जानता होगा, वो एक दिन आपको विलुप्त समझेगा कि आप नहीं रहे। ऐसी समस्याओं के लेने की क्या जरूरत है? उनको जो समझ में आएगा वो देंगे, और उसका उपाय बना देंगे कि तुम्हें कैसे करना है। मैं ये कह रहा हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं। जब किसी मंदिर पे, किसी भगवान के यहाँ अपने माता पिता के चरणों की तरफ जब आगे बढ़े तो उनसे कहें कि मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने जीवन में इतने परेशान हो चुके हैं जीवन से ही, कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन ना ही मिले तो अच्छा है, तो क्या मिले? इसके बारे में कभी आपने सोचा है? और आप होते कौन है डिसाइड करने वाले कि आपको मिले कि नहीं मिले, और मिले तो क्या मिले ये आप कैसे जानते हैं? आपके कर्म यही ऐसे हैं तो अभी आगे के बारे में आपको जानते नहीं। अगर आपके पीछे की रिकॉर्डिंग भगवान सबके सामने आज ला कर रख दें तो आप शर्मा जाएंगे, अपनी आंखें नहीं मिला पाएंगे। हो सकता है जिसके बारे में आप गलत सोच रहे हो उसने आपके बारे में सोचा ही नहीं है, यह आपकी प्रतिक्रिया है, आप गलत सोच रहे हैं। आपको ऐसा देख के लग रहा है कि वो बहुत सुखी जीवन जी रहा है, यह आपकी सोच है, उसकी नहीं है। और अपनी सोच से है ये आप परेशान हैं, क्योंकि वो सुखी है कि नहीं इसको आपको कैसे पता? और आप हो सकता है उससे पूछें तो वो कहेगा मैं सुखी हूं, क्योंकि उसको भी बताना है कि मैं सुखी हूं, वरना ये मुझे कमजोर समझेगा। इसलिए आपको धन्यवाद देना भगवान से। भगवान को हर पल धन्यवाद दीजिए, भगवान को दीजिए। जिस धर्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, माता पिता को मानते हैं, उन्हीं को धन्यवाद दीजिए।
कि जो भी दिया है बहुत अधिक है, सचमुच में बहुत अधिक है, बहुत। आपको महसूस करने वाली बस बात है ये। आप नहीं महसूस करेंगे तो जो है वो आपके पास से जाएगा और खुद आप जाएंगे, वो तो वहीं रह जाएगा। जैसे बस ट्रेवलिंग करता है ना, तो बस चलते समय सीटों पर आदमी बदलते हैं, सीटें नहीं बदलती हैं। आप बस खरीद लेंगे, वो चलता रहेगा, उसके सीट पे लोग बदलते रहेंगे। आपकी बस आपके पास से जाएगी और आएगी, एक समय बाद बस भी चली जाएगी, सीट भी चली जाएगी और आप भी चले जाएंगे। ना आपके पास सीट रहेगी, ना आपके पास बस रहेगी, ना उस सीट के व्यक्ति आपके पास रहेंगे। कोई स्थिर नहीं है। ये जीवन है, ये जाएगा। जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, अपना समझ रहे हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। दुख को तो किनारे रख दीजिए, वो तो कोई विषय ही नहीं होता है। परेशानियां कोई विषय ही नहीं होता है, उसको महसूस करने की क्षमता है। जीवन में कोई ऐसी परेशानी बताइएगा कि जो स्थिर हो। किसी परेशानी बताइए जो स्थिर हो। आपको लगता है कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत कष्ट है, ऐसा आपको लगता है। आपको भगवान श्री कृष्ण से भी ज्यादा कष्ट है। जिस मां के पेट में भगवान हो और उस मां के हाथों में हथकड़ी लगी हो, उस पिता के हाथों में हथकड़ी लगी हो, इससे भी बड़ा दुर्भाग्य और कष्ट का समय क्या हो सकता है। उसका अपना भाई उसे बेड़ियों में जकड़ कर रखा हुआ है, अपना भाई, इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है। जिसमें प्रभु तीनों लोगों के स्वामी उसमें विराजमान है, उनकी ये गति है। उससे आप क्या सीखते हैं कि इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के बाद उन्होंने मनुष्य का जीवन, संघर्षों का जीवन, जीवन को बेहतरीन सुंदर ढंग, बिना दुख को महसूस किए कैसे बिताया जा सके, उन्होंने सिखाया है। सियापति रामचंद्र जी को क्या समझते हैं आप, जिसके भगवान ही पुत्र जन्म ले रहे हैं, उनकी मृत्यु पुत्र वियोग में हो रही है। जिसके पुत्र भगवान है, चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ जी, और उनके पुत्र थे सियापति रामचंद्र जी, और उनके जीवन में जो दुख था, हम तो कोसों दूर हैं उस दुख से। आपके पास तो रहने के लिए घर है, उनके पास कुटी तक बनाकर नहीं दी गई थी। जो सीता मैया सती हैं, जिनके एक फूंक से तीनों लोक हिल जाए, उस सीता मैया को फूलों पे रखकर चलाया जाता था, और वो कांटों पर 14 साल जीवन गुजारी, कभी जंगल में, कभी बंदी बनकर। उनसे ज्यादा कष्ट है आपके पास। हम फॉलोअर तो उन्हीं के हैं, हम चाहते भी उन्हीं की तरह हैं, पूजते भी उन्हीं को हैं, और उनके कष्ट को, इसको कौन फॉलो करेगा। उनके संघर्षों को, उन्होंने जीना क्या सिखाया, क्या सीखे हैं आप, कैसा कष्ट, कैसी परेशानी, क्या सोचते हैं उसके बारे में आप। वो भगवान थे, आप कुछ भी नहीं हैं, और आपके दुख कुछ भी नहीं है। उसे इग्नोर करिए और आगे बढ़ते रहिए। समस्याएं हो सकता है मैं जो बता रहा हूं से बहुत बड़ी हो, ऐसा लगेगा कि प्राण जाए तो जाए। आप तो अपने कर्म कर रहे हैं उस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए। आप अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने समाज को मजबूत बनाइए कि जीवन और मृत्यु तय है। इसी के बीच में जो सुख और दुख आना है, कभी आपने सुख का अनुभव लिया है तो दुख का अनुभव भी लेना है, और दुख को भी अपना मानिए और मुस्कुराइए, उसको धन्यवाद दीजिए कि तुमने दुख आकर के ये बताया कि मेरे अपने कौन है, जीवन कैसा होता है, उसको भी धन्यवाद दीजिए। और आपके रास्ते से ऐसे ही चला जाएगा, सिर्फ भगवत प्रेम में, कि उन्होंने जो दिया है बहुतों को मिला नहीं है, नसीब नहीं हुआ है। आपके घर में एक अच्छा शीशा होगा, सड़कों पर निकल जाइए, झोपड़ियों में शीशा टांगने की जगह नहीं होती है। आपके पास शीशा तो है, खुश होने के लिए आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। दुखी होने के छोटे छोटे बिंदु हैं, और बड़ी बड़ी खुशियां छोटे छोटे बिंदु के डीप एक फुल स्टॉप लगने से साफ समाप्त हो जाता है। वही डार्कनेस, वही बिंदु आपको बस दिखता है, बाकी बगल के सारे पेपर पे खाली उजाले आपको कहीं नहीं दिखते हैं। छोड़िए ना उन बातों को, एक बार अपने आप से खुद को पहचान के इग्नोर करना सीखिए, देखिए जीवन कहां जा रहा है। चलिए इसी बात में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। हो सकता है कहानी के माध्यम से कुछ आप तक मेरी बात पहुंचे और आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है, तो मेरा ये जीवन सार्थक होगा। एक बार एक रेगिस्तान में एक पक्षी पड़ा हुआ था, कराह रहा था, चिल्ला रहा था। ऊपर से गरुड़ महाराज जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पक्षी गिरा हुआ है, उसके पंख सड़ गए हैं, पंख टूट गए हैं। बगल में तालाब है लेकिन उसमें गंदा पानी है, वो भी थोड़ा बचा हुआ है, जिसको पी भी नहीं सकता, वहां तक जा नहीं सकता। नीचे रेगिस्तान है, बालू गर्म है, उसमें करा रहा है, धूप से एकदम जल रहा है। उसकी पीड़ा देखी नहीं गई और गरुड़ महाराज नीचे उतरे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये दुर्दशा ऐसे कैसे।
उसने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, कहा प्रभु के यहाँ आप जा रहे हैं, हे प्रभु तो मुझे नरक और स्वर्ग की आकांक्षा नहीं है, आप भगवान से बस मेरे लिए इतना ही पूछ लीजिए कि ये शरीर को ये प्राण कब छोड़ेगा, इस कष्ट से मेरा निवारण कब होगा, कब मैं इस जन्म और मृत्यु से विमुख हो जाऊंगा। करुण जी उसकी तरफ देखिए, बड़ा दया आया, कहा कि ठीक है मैं भगवान से पूछ कर आऊंगा। गए भगवान के दरबार में, भगवान के देवदूत जो उनका लिखा पढ़ी देखते होंगे, उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा कि हम रास्ते में आ रहे थे तो देखिए रेगिस्तान में एक पक्षी बहुत तड़फड़ा रहा था, भूख प्यास से पंख उसके सड़े हुए हैं, उसकी ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं गई। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे कोई स्वर्ग और नरक की बात नहीं जाननी है, बस प्रभु से ये पूछिए कि मेरे जीवन में कष्ट कब तक लिखा है, ये प्राण कब शरीर को छोड़ेंगे। वो देखे और उन्होंने बताया कि उससे कहिए उसका कोई उपाय नहीं है, 8-10 सालों तक तो वो ऐसे ही रहेगा, उससे कहिए बस ये वो कहता रहे कि जो तुमने दिया है वो बहुत है और ये जो कर रहे हो ये भी अच्छा ही होगा, तभी मेरे लिए कर रहे हो। करुण जी थोड़े चिंतित हुए, लेकिन भगवान की लिखनी कौन टाल सकता है। वहां से आए और उस पक्षी से मिले, पक्षी को एक एक बात बताई। उन्होंने कहा कि भगवान ने तो कहा है कि 8-10 साल लग जाएंगे तुम्हारे ऐसे जीवन को, अच्छा हो या उसके बाद बुरा हो, लेकिन अभी तो 8-10 साल चलेंगे। ये 8-10 साल जब तक चलेंगे तब तक तुमको जैसी भी परिस्थिति में रहो तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि आपने मुझे जो दिया है वो बहुत है और जो इस समय कष्ट दे रहे हैं ये भी मेरी अच्छाई के लिए दे रहे होंगे, हो सकता है इससे बुरा कुछ लिखा हो तो आप इतना ही में संतोष करा रहे हैं मुझे, तब भी आपको मैं धन्यवाद देता हूं। ये बात हमेशा तुमको कहनी है। पक्षी मायूस हुआ, क्या कर सकता है, लेकिन भगवान के दूत थे तो उन्होंने कहा तो उसे मानना ही था, उससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है। वो हमेशा दिनों रात घंटे मिनट जपता रहा कि जो आपने दिया है वो बहुत है मेरे पास, और जो ये दे रहे हैं ये भी आपका ही दिया हुआ है, तो मैं इसे इनकार कैसे कर सकता हूँ, इसमें भी मैं खुश हूं। ऐसा कहते गया। 10 दिन के अंतराल के अंदर बीच में 10 दिन 8 दिन 7 दिन में फिर से गरुड़ भगवान वापस लौट रहे थे तो देखिए कि उस पक्षी के पंख निकल आए थे छोटे छोटे, और वो पंख से थोड़ा थोड़ा उड़ भी सकता था। बगल में तालाब जो खाली था वो जल से भरा हुआ था, अगल बगल पेड़ पौधे हरियाली आ गई थी। गरुड़ महाराज देखे और थोड़ा मुस्कुराए, खुश हुए और भगवान क्या पहुंचे, राज दरबारियों से देखा और कहा कि आपने तो कहा था कुछ 10-15 साल तक तो ऐसी जिंदगी उसको गुजारनी पड़ेगी, और आप अभी मैं देख के आया हूं वहां हरियाली आ चुकी है, तालाब भर चुके हैं, उसके पंख निकल रहे हैं, वो थोड़ा बहुत उड़ रहा है, अपने दुख को कम करने की कोशिश कर रहा है, उसके दुख थोड़े बहुत कम भी हो गए हैं। भगवान के देवदूतों ने कहा कि भगवान क्या है इसका एहसास आपको नहीं है। वो बड़े हृदय वाले हैं, वो दिनों रात यही कहता है कि जो आपने दिया है मेरे लिए बहुत है। उस पर वो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उसके दुख को जो 10 साल था उसे 10 दिन तक कर दिए, और उसके दिन अब बदलने वाले हैं, उसका जीवन बड़ा होने वाला है और बड़ा खूबसूरत होने वाला है। ये कहानी आपको बताती है कि आपके पास जो है वो बेहतरीन है, आपसे अच्छा कोई नहीं है। वो कहां बदलेगा, आप लगे रहिए। हो सकता है आपका जीवन संघर्ष में बीत जाए, आपका लड़का आपका परिवार का कोई सदस्य एक ऊपर आ गया, एक सक्सेस हो गया, एक मुस्कुराता हुआ दिखा तो आपका जीवन सफल हो गया। आप खूब अच्छा जीवन ही गुजार दें, पूरा परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाए, कहीं कुछ बचे ही नहीं, फिर उस जीवन का क्या मतलब। आपके जाने के बाद ही मान लीजिए ऐसा हो जाए तो क्या मतलब फिर उस जीवन का। और अगर भगवान आपसे कहे कि तुम्हारा जीवन तो कष्ट में है, इसके बाद जो तुम्हारे यहाँ जीवन आने वाला है वह स्वर्ग की भांति सुंदर है, परिवार मिलजुल कर रहेगा, बहुत तेजस्वी लड़का होगा, बहुत तेजस्वी परिवार आपका होगा, बड़े से बड़े पदों पर विराजमान होगा, तब आपको कैसा लगेगा। क्या आप इनकार कर देंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? आप बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे। उसी भाव में भगवत प्रेम के साथ अपनी इच्छाओं को हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ाइए और अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहिए। किसी से कोई घृणा नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। आपका संघर्ष आपके जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकता है। कब समय बदले किसी को पता नहीं। मेरी ये कहानी आपके जीवन के लिए अगर 1% भी मायने रखती है तो मैं अपने आप को नई नई स्टोरी के साथ प्रस्तुत करता रहूंगा और आपका प्यार दुलार की आकांक्षा हमेशा रखूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्यार दुलार दिया। आगे भी ऐसे उम्मीद है कि आप मुझे देंगे। धन्यवाद, प्रणाम, हर हर महादेव।